बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड गुड इवनिंग। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और हम खसूसी दादा के लिए दुआ करते हैं कि दादा को जो अल्लाह पाक लंबी जिंदगी और सेहत अता करे, कि जो है बहुत ही एक मरहले से गुजरे हैं और इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है दादा को, और दादा की बड़ी हिम्मत है कि आज वो हमारे साथ मौजूद भी है। तो दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है इतनी बीमारी में भी आपने हम सबको याद रखा, और हमारी रहनुमाई के लिए आप हाजिर हैं। और हम सब आपको वेलकम कहते हैं BFR स्टडी विद दादा, जो कि हमारे हर फ्राइडे को होता है। रमजान में जो है वो हमारी 4 PM में क्लासेस हमारी हर फ्राइडे को हुआ करेंगी। तो हम अपना टाइम जाया नहीं करते। तो सबसे पहले जो है आप सबको वेलकम है, सारे डॉक्टर्स को, सारे स्टूडेंट्स को, और स्पेशली जो दो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं उनको। सबसे पहले मैं डॉक्टर आकिला अगर मौजूद हैं। डॉक्टर आकिला आ चुकी है? मैं ये अर्ज कर रही थी, मेरा नाम डॉक्टर अकीला सगीर है। सही सही, ठीक है। जी, डॉक्टर अकीला सगीर हेयर। आई एम PhD डॉक्टर, आल्सो होम्योपैथ, PhD in agricultural sciences. I am professor in agriculture university Faisalabad here, also practicing homeopath, and there is my clinic in Faisalabad and practicing in chronic diseases. Today we are discussing the BFR best flower remedies impatience. Impatience is a remedy. What is impatience? The impatience personality. First of all, we'll discuss what is impatience and how the impatient people are. The impatient personality is quick thinking and wants to work at a fast pace. When supervising others, their personality feels the urge to just do it themselves rather than suffer the frustration of watching someone else work slowly or not up to their standards. हम ये कहेंगे कि impatience एक ऐसी personality है जो जल्दबाज है, क्विक एक्शन है, और जिसमें सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, जिसको हर टाइम, हम हिंदी में एक लफ्ज चिंता बोलते हैं, हर टाइम चिंता होती है कि मैं ये कर लूं। और दूसरों से काम करवाना उनके लिए बहुत ही अजाब का काम होता है, क्योंकि वो ये प्रेफर करते हैं कि दूसरों से काम करवाने की बजाय बेहतर है कि मैं ये फौरन खुद ही कर लूं, बजाय मैं इसको बार बार कहूं, इसको लुक आफ्टर करूं, इसको वॉच करूं, फिर इसका फीडबैक लूं। तो बेहतर है मैं खुद कर लूं। ऑन द अदर साइड वी विल सी द पॉजिटिव इम्पेशंस। जब हम पॉजिटिव इम्पेशंस को देखते हैं, the impatient people have great capacity for empathy and patience. They still possess quickness of mind, intelligence, and decision making, but they put them all to good use in the service others as well as themselves. पॉजिटिव इनके फीचर्स ये होते हैं कि ये इनके जो माइंड स्टेट है वो काफी ये इंटेलिजेंट लोग होते हैं, और इनका ब्रेन जो है वो तेजी से काम करता है। वो जिस तरह से तेजी से सोचते हैं, आल्सो दे आर क्विक इन एक्शन। इसी तरह से वो एक्शन में भी क्विक होते हैं, कोई भी काम करने में तेजी से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इनका पॉजिटिव साइन है कि ये इम्पेशेंट लोग कैसे पॉजिटिव होते हैं। ये जहीन होने के साथ साथ ये तेजी से डिसीजन भी लेते हैं। ऑन द अदर साइड व्हेन वी सी देम देयर नेगेटिव इम्पेशंस, जब हम उनकी नेगेटिव साइड देते हैं, दिस पर्सनालिटी फेल्स टू सी दैट ईच पर्सन इज अ पार्ट ऑफ द होल and that we all depend upon each other. He also does not believe that those most capable have any obligation to share their gifts and service to others. पहलू है कि ये बिलीव करते हैं कि ये दूसरे लोगों को एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड उस तरह से नहीं कंसीडर करते कि इनकी भी कोई लाइबिलिटी है और इनके साथ हमें चलना है। वो दूसरों को अपने साथ चलाते हैं, बल्कि दूसरों के साथ चलना पसंद नहीं करते। नो वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन इम्पेशंस एंड पेशेंस। इम्पेशेंट क्या है? इम्पेशेंट पर्सनालिटी इज क्विक थिंकिंग एंड वांट्स टू वर्क एट फास्ट पेस। और जबकि पेशेंस क्या है? पेशेंस रिलेटेड टू पेशेंस में कूल एंड काम है, कंपोज्ड एंड साउंड वेल वर्थ पर्सनालिटी। वो लोग जो जितने भी इसमें थोड़ा सा मैं एक और भी चीज ऐड करूंगी, वो लोग जो कि हायर और हाईएस्ट EQ लेवल के होते हैं, वो हाईली पेशेंट होते हैं। दे आर नॉट दी
पेशेंट ऑफ इम्पेशेंस, जो लोग लोअर ईक्यू लेवल के हैं, इमोशनल कोशेंट, जो साइकोलॉजिकली हमारे पास डोमेन्स ऑफ लर्निंग है, उनमें जो लोअर ईक्यू लेवल के होते हैं, वो दरअसल हमारे पास इम्पेशेंट के पेशेंट होते हैं, जिनका आईक्यू माइट भी हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन उनका ईक्यू लेवल बहुत कम होता है, इमोशनल क्वेश्चन। पेशेंस इज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट और टॉलरेट डिले, मतलब आपने पेशेंस ये है कि आपने एक्सेप्ट करना है, टॉलरेट करना है। अगर कहीं पे आप बिलफर स्टेशन पे जा रहे हैं, गाड़ी देर हो रही है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सबर तहम्मुल से वो इंतजार, अच्छा कोई बात नहीं, देर हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं नहीं नहीं, ये गाड़ी की देर हो गई है तो अब तो मेरी किस्मत खराब। एवरीथिंग इज ओके। मेरी किस्मत खराब है। और आउटसाइड देर वाज, मेरा ख्याल है कोई बादल वगैरह बहुत जोर से करते हैं, हाँ, तूफानी बादल है। वो लगा भी। Impatience can only give rise to inconsiderate decisions. Patience permit planned action, जबकि पेशेंस की वजह से हम एक्शन को प्लान करते हैं और उसे करते हैं, और जल्दबाजी में नहीं करते। जबकि इम्पेशेंट पर्सन जो है वो हर टाइम जल्दबाज होता है। अब लेक ऑफ पेशेंस होने के मसाइल क्या हैं? व्हाट आर दी मेन इश्यूज? इसमें एंगर आता है, और फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, उसमें फियर भी है। जो लोग साइकोलॉजिकली देखा जाए तो साइकोलॉजिकली जो लोग हर वक्त गुस्से में रहते हैं, हर वक्त फ्रस्ट्रेशन में, बिला वजह छोटी छोटी बातों से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेशन है, बेचैन है, और सुकून नहीं पाते, जिनको ये कहना चाहिए, हर वक्त उनको जल्दी होती है, हर वक्त दूसरों पर चढ़ाई करने के लिए तैयार होते हैं, दीज आर दी नेगेटिव एटीट्यूड्स। और ये मोस्टली इम्पेशेंट पीपल में पाए जाते हैं। और इसमें यह भी है कि क्योंकि वो इस फीचर के मालिक होते हैं जिसकी वजह से उनको जो नॉर्मल, क्योंकि इम्पेशेंट जो पर्सनालिटी है, इनकी डिजीजेस भी कोई खास बाकी लोगों से डिफरेंट है, और इनका जो माइंड सेटअप है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि ये जल्दबाज है। हर टाइम इनकी बॉडी में जो जैसे हाई बीपी होना या हाइपरटेंशन या और इस टाइप की इश्यूज इनमें ज्यादा पाए जाते हैं। डिजायर और क्विक रिकवरी, इसमें इनमें ये भी होता है कि इम्पेशेंट जो पेशेंट है वो ये चाहता है क्विक इन थॉट एंड एक्शन, और एवरी टाइम ही वांट्स टू बी इन हेजिटेशन एंड डिले। ये जो है ना, वो किसी तरह की हेजिटेशन या डिले नहीं चाहता, और ये चाहता है कि मेरा काम बगैर, जैसे हम अगर हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर के पास अगर 100 लोग या 50 लोग भी खड़े होंगे तो वो शख्स कहेगा नहीं भाई, मुझे सबसे पहले मुझे चेकअप कराना है, मेरी बारी पहले आ जाए। इसी तरह से ये ग्रेस्प न्यू आइडियाज एंड लर्न वेरी फास्ट, ये फास्ट लर्न करते हैं, और ये टाइम फ्लावर होता है। ये जो, और ये अपने डॉक्टर से डिमांड करते हैं कि डॉक्टर मैं ठीक कब होऊंगा, यानी कि फौरन से मैं ठीक हो जाऊं, मेरे ठीक होने में देर किस बात की है। और इस वजह से इम्पेशेंट जो है ये कॉम्प्लिकेट्स एवरीथिंग, ये एवरीथिंग को कॉम्प्लिकेट करता है। इट रीइंफोर्स नेगेटिव कंडीशन, नेगेटिव इमोशन, इसमें ना नेगेटिव इमोशंस ज्यादा है, नेगेटिव साइकोलॉजिकल थिंकिंग ज्यादा है। अब हम नेक्स्ट ये देखने जा रहे हैं कि हु कैन बेनिफिट फ्रॉम इम्पेशेंस फ्लावर एसेंस, इससे कौन से लोग हैं जो कि ज्यादातर फायदा उठा सकते हैं। इसमें जो सुपरवाइजर हैं, मैनेजर्स हैं। Are you in charge of other people at work? If you are in charge, you have to manage a lot of people. You are dealing with the human resource management. You have to deal with the people with a different school of thoughts. You have to deal with them. You have to control with them. You have to direct with them. You have hard time with them. At that time, you will be frustrated. At that time, you need the impatience. It also can help prevent you from taking on everyone else job and pushing yourself to the point of exhaustion. अब हर शख्स अगर आपको ही काम कहता है, अब आपने ही करना है, तो आप थक जाते हैं और आप फिर गुस्से में भी जल्दी आ जाते हैं। और दूसरा इसके जो है, पेरेंट्स आल्सो दी पेशेंट ऑफ इम्पेशेंट। पेरेंट्स कैसे हैं, और स्पेशली दी मदर्स, जो छोटे बच्चे होते हैं वो हर टाइम अपनी वालदैन को, खास तौर पे वालदा को ना तंग करते हैं, बेचैन करते हैं, यानी कभी कोई फरमाइश चीजें तंग करते हैं, तोड़ते हैं, भागते हैं, तो जो वालदा है फिर जल्दी इरिटेट हो जाती है और गुस्से में आ जाती है, जिसका एक ये हल है कि इफ शी टेक इम्पेशेंस ऑन एंड ऑफ, और अगर शी इज द प्रॉपर पेशेंट ऑफ इम्पेशेंस, शी हैज टू टेक इट रेगुलरली, और अगर वो ऑन एंड ऑफ भी ले तो वो काफी सुकून में और करार में रहेगी।
और इसको यूज कैसे करना है? टू यूज इम्पेशेंस फ्लोरेसेंस यू कैन प्लेस 4 ड्रॉप डायरेक्टली इन योर माउथ 4 टाइम अ डे। 4 दफा आपने दिन में लेना है, या फिर पानी और कोई भी और ड्रिंक में ऐड करके। और ये है कि आप बाथ में भी ले सकते हैं, कोई वाटर बाथ में आप फ्यू ड्रॉप्स डालें, या फिर एज अ बॉडी लोशन भी। इम्पेशेंस की कुछ बुक्स भी हैं, इम्पेशेंस ऑफ अफ्रीका, इम्पेशेंस ऑफ थाईलैंड, और इम्पेशेंस, बेड ऑफ इम्पेशेंस। तो अगर आप स्लीपिंग में भी इसका यूज करेंगे ना, अगर आपको नींद का इशू है, इफ यू वांट टू यूज इन स्लीप, तो जब आप स्लीप में यूज करेंगे उस वक्त भी आपको ये काफी इफेक्टिव होगा। आपको एक सुकून की नींद आएगी और यू विल फील गुड स्लीपी एंड अ हेल्दी स्लीप। जो ब्लू वेव्स इंसान की रेडिएशन है जो कि डीप स्लीप में ही आती हैं, और वो डीप स्लीप के लिए आपको जरूरी है, इफ यू टेक द इम्पेशंस एट नाइट टाइम एट बेड टाइम, देन you will feel very calm and cool with a deep sleep at night, and you will feel fresh when you wake up in the morning. Right? Thank you very much. If there is any question from my colleagues or doctors, वंडरफुल always वंडरफुल I will. अकीला, वंडरफुल। माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने Yes. डिफाइन में आज क्या चीज किया। इम्पेशेंट है क्वेश्चंस आपके तो फिर आसपास में? इंशाल्लाह अकीला एंड आज में लेते हैं। अकीला, कैन यू टेल मी व्हाट इज देयर इम्पेशेंट अराउंड यू टुडे? आपने बहुत अच्छा बोला अकीला, बट कैन यू टेल मी व्हाट इज सो इम्पेशेंट अराउंड यू राइट नाउ? राइट नाउ मेरा एक कुलीग है, उसका नाम है राफे। नहीं, हाँ। नो, आपके आसपास नहीं है वो। आपका कुलीग अभी आपके आसपास नहीं है, हाँ, मैं अच्छा। आपके मेरे, आसपास पूछ रही मेरे हूँ। आसपास मेरा बेटा है, वो भी इम्पेशेंट है, वो भी बड़ा जल्दबाज है। ही इज नहीं, ऑलवेज नहीं, हरिड। नहीं, और सोचिए, और सोचिए। वो तो आप अपनी सोच बता रही हैं। आ, मैं सवाल ही जो कर रही हूँ वो आप पहले सवाल सुनिए। इट इज मैंडेटरी फॉर हिस्ट्री टेकिंग, केस हिस्ट्री टेकिंग। आई एम आस्किंग, आपके आसपास में अभी कौन सी चीज इम्पेशेंटनेस दिखा रही है? कौन सी चीज? बादल, क्लाउड्स। यस, यू राइट, यू आर राइट, राइट, यू यस। राइट। So it is just about how we see things around us, how यस, observant how observant we are. और आपने बहुत यस, अच्छा बोला, थैंक यू सो मच, दैट वाज वंडरफुल। थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच डॉक्टर अकीला। अब हम अपने थैंक चलते यू। हैं नेक्स्ट स्पीकर की तरफ, जो कि डॉक्टर उज़मा गनी। डॉक्टर उज़मा गनी है लाइन पर हमारे साथ। जी जी, हमारा जो आज की मेडिसिन है बीएफआर की, इम्पेशेंस, ये अपने नाम से ही अपने आप को बता रही है कि जल्दबाजी, बेसब्री, चिड़चिड़ापन और जहनी कशीदगी। और अगर हम इसको एक लाइन में डिफाइन करें तो हम इसको मिस्टर झटपट का नाम दे सकते हैं कि हर काम की जल्दी होती है, बस जल्दी जल्दी कर लो। और यहाँ पर हमारे जो इम्पेशेंस है उसको क्वालिटी से गर्ज नहीं होता, क्वांटिटी से गर्ज होता है कि मैं जल्दी जल्दी ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, चाहे जल्दी जल्दी खाते खाते जो है ना वो जबान जल जाए। और इस तरह के जो लोग होते हैं वो चूंकि जल्दी जल्दी खाते हैं, इसलिए अक्सर उनको स्टमक का प्रॉब्लम रहता है। वेरी गुड, यहाँ नाइस पर पॉइंट। हमारी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो हाउसवाइफ की आ जाती है। अगर हम हाउसवाइफ को देखें तो वो एक टाइम पे तीन तीन चार चार काम कर रही होती हैं। मतलब लॉन्ड्री में वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है, किचन में जो है वो हंडिया भी चढ़ाई हुई है, फिर वो ब्रूम भी कर रही हैं, मॉपिंग भी कर रही हैं, और फिर साथ साथ हेडफोन पे, मोबाइल पे गपशप भी चल रही है। और हमारा जो इम्पेशेंस है, चूंकि ये स्पीडी होता है, इसको जल्दी जल्दी होती है, इसलिए मोस्टली ये लोग टेंशन में रहते हैं। टेंशन की वजह से फिर नर्व्स प्रॉब्लम आ जाता है, शोल्डर का प्रॉब्लम आ जाता है, ब्लैक बैक प्रॉब्लम आ जाता है, ब्लैक इश्यूज आ जाते हैं, कमर के दर्द के प्रॉब्लम आ जाते हैं। और जो ऐसा शख्स होता है ना, इसकी जो पहचान है वो होता है कि माथे पे बल पड़े रहते हैं, तेवड़ी चढ़ी रहती है। जिस तरह से हम अपने लाइको की मिसाल भी ले सकते हैं, हमारा लाइकोपेडियम का क्वेश्चन भी ऐसा ही होता है, क्योंकि इनको बस जल्दी जल्दी होती है कि ये काम भी जल्दी से हो जाए, ये काम भी जल्दी से हो जाए, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, कुछ हो ना जाए। और ऐसे शख्स को ना ठीक होने की भी बहुत जल्दी होती है। अगर उन्हें कोई बीमारी हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो यही क्वेश्चन करेंगे कि जी मैं कब ठीक हो जाऊंगा, मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दें मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं।
और हमारा जो इम्पेशेंस है, जो बच्चे हैं, ये जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो भले ही उनको सारा ही पेपर आता हो, लेकिन जल्दी जल्दी लिखने की वजह से, जल्दी जल्दी करने की वजह से वो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उसको जल्दी करने की वजह से चेक नहीं कर पाते। इस तरह से उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता, उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं जितने उनके आने चाहिए। तो ये सिर्फ उनकी जल्दी जल्दी की वजह से होता है। और यहाँ पर एक और जो चीज मैंने नोट की है कि जो बच्चे अर्ली बॉर्न होते हैं उन उनमें बीमारी आने का रुझान भी जल्दी जल्दी होता है। वो जल्द आम लोगों की निस्बत जल्दी बीमार हो जाते हैं। थोड़ी सी ठंडी हवा लगी तो ठंड लग गई, फ्लू हो गया। जरा सी गर्मी हुई तो क्या जी, गर्मी का बुखार हो गया। तो ऐसे पेशेंट के ट्रीटमेंट में अगर हम इम्पेशेंस को शामिल करें तो हमें उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ना अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जिसको मैंने तकरीबन 10-12 साल से नोट कर रही हूँ। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी जरूर इसको नोट करिएगा कि हमारे पास कुछ खवातीन ऐसी आती हैं जिनको ना जल्दी बहुत होती है। वो आके कहेंगी, अगर आपके पास 4-5 पेशेंट बैठे हुए हैं ना, तो वो कहेंगी कि जी आप जल्दी से पहले हमें देख लें। और वो एक ही सांस में कम से कम आपको 5-6 काम गिनवाएगी कि जी आप डॉक्टर साहब मुझे जल्दी से टाइम दे दें, मैंने बच्चों को स्कूल से भी पिक करना है और घर पे मेरी सास अकेली है, उनको मैंने मेडिसिन भी देनी है, उनका परहेजी खाना भी बनाना है, शाम को ट्यूटर ने आना है तो मैंने चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी रेडी करने हैं। और मेरा जो छोटा बच्चा है ना, आज उसका पसंद का खाना नहीं बना तो मैंने उसको बर्गर भी बना कर देना है। और मेरा बिजली का बिल भी जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करने वाला है। और मजे की बात है कि जो इस तरह की खवातीन होती है ना, वो जब अपनी डिजीज बताती हैं, अपना प्रॉब्लम बताती हैं ना, तो भी वो एक डिजीज के हवाले से अपनी सिम्टम्स नहीं देंगी कभी भी। वो आपको बीमारियां भी कोई 5-6 काउंट करवाएंगी कि डॉक्टर साहबा क्या करूं, मेरे तो सर में बहुत दर्द रहता है और पेट तो ऐसे है जैसे मतलब पेट में किसी ने पत्थर रखा हुआ है, और कमर में इतनी दर्द है ऐसा लगता है जैसे कि किडनी का प्रॉब्लम भी मुझे ही है। और नींद तो आती ही नहीं है, सर भारी रहता है, कमर तो ऐसे जैसे टूट गई है, टांगों में भी दर्द रहता है। तो 85% जब मैं ऐसी पेशेंट से कहती हूँ, पूछती हूँ कि क्या आपके हस्बैंड मुल्क से बाहर होते हैं, बरूने मुल्क जॉब करते हैं, तो उन्हें एक शौक लगता है कि आपको कैसे पता चला कि हमारे हस्बैंड जो है वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो मैं कहती हूँ कि मुझे ऐसे, हमारे पास भी एक जो है ना छोटा सा अलादीन का चिराग है, जिसको हम घिसते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो वो जो हमारा अलादीन का चिराग है वो हमारे सिम्टम्स ही हैं, हमारे पीटी के सिम्टम्स हैं, हमारे पीटी की बॉडी लैंग्वेज है, उसके उठने बैठने का, बोलचाल का तरीका, जिससे हमें पता चल जाता है। तो ऐसी खवातीन जिनके हस्बैंड बाहर गए हुए होते हैं ना, वो निस्बतन आम खवातीन से बीमारियों का शिकार ज्यादा होती हैं। इसकी एक वजह तो ये होती है कि उनमें जल्दीपन बहुत होता है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास ज्यादा होता है, क्योंकि वो एज अ मदर और एज अ फादर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही होती हैं। और इसके पीछे एक जो बहुत बड़ी वजह है वो उनकी तन्हाई भी होती है, जो कि उनकी इस पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, उसको इम्पिटस बनाने में कारगर होती है। वो अकेली होती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके पास नहीं है, वो अकेली ही बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। तो उसके साथ दुख सुख बांटने वाला नहीं है, उसके साथ कोई बात शेयर करने वाला नहीं है। वो एक तन्हाई का शिकार हो जाती है और इस तन्हाई से निकलने के लिए वो पनाह जो है वो कामों में ढूंढती है कि अच्छा चलो मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं इस तरह से भी कर लेती हूँ ताकि मैं खुद को तन्हा महसूस ना करूँ, अकेली ना रहूँ। तो इस तरह से हमारी एक इम्प्रेशन की जो पर्सनैलिटी है डेवलप होती है। और ये मेरा तकरीबन 12 साल का एक्सपीरियंस है, आप भी मुझे जरूर बताइएगा। जब मैंने इस मेडिसिन को स्टडी कर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे बस ये एक छोटी सी मेडिसिन है, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको पढ़ा या इसके ऊपर थोड़ा सा देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो शायद होली के लेवल की मेडिसिन है। जैसे हम होली का
प्रयोग जो है वो 90% तक अपने क्लिनिक में कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम पेशेंट्स को देखें तो मेरा ख्याल है कि ये 100% यूज होने वाली रेमेडी है। इसके अगर हम देखें तो ट्रैफिक सिग्नल, एब्सोल्युटली। चाहे 1 या 2 मिनट के लिए ट्रैफिक सिग्नल बंद होता है, लेकिन वहां पर किसी के पास भी हौसला, सब्र या धैर्य होता ही नहीं है। 1 मिनट परफेक्ट। के ब्रेक में ही वो जो टी टी पापा की आवाज होती है, उससे हमारे कान हैं वो पकते हैं। और जो हमारे वर्कर्स हजरात होते हैं, उनको तो पता नहीं कहाँ से इतनी जल्दी होती है कि वो भीड़ भाड़ के बीच में से भी बाइक निकाल के ना सबसे फ्रंट पर पहुंच जाते हैं। भले ही हमारा जो ट्रैफिक सिग्नल वाला है वो हॉर्न दे रहा है, वॉर्न कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जो है ना वो आधी रोड तक तो पहुंच ही जाते हैं। तो पता नहीं उनको किस चीज की जल्दी है, या ये हमारे पेशेंट्स पेशेंट में आते हैं जो हमारे, जिनको जल्दी बहुत ज्यादा है, बेसब्री बहुत ज्यादा है। ऐसे ही मिसाल हम अपने रेलवे क्रॉसिंग पे भी ले सकते हैं कि हम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर, पता नहीं किस चीज की हमें जल्दी होती है। जो बड़ी गाड़ियां हैं वो तो नहीं गुजर सकती ऑब्वियसली, लेकिन जो हमारे फिर बाइकर हजरात हैं या पैदल हैं या जो बाइसिकल होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि भले गेट क्रॉस बंद है, गेट बंद है, लेकिन हम गुजर ही जाए तो अच्छा है। जैसे मतलब कहीं उनको जल्दी पहुंचने से कोई ट्रॉफी मिल जानी है, या अगर वो थोड़ा लेट पहुंचेंगे तो उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये उनकी एक फितरत है, एक आदत है, सिर्फ जल्दी करनी है, जल्दी करना है, उसका नफा नुकसान जो है वो नहीं देखना कि क्या है। और यहाँ पर एक बहुत मजे की चीज हम सभी नोट करते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं या हम किसी से फोन कॉल पे बात करते हैं ना, तो सलाम दुआ के बाद, हालचाल के बाद, हमारा जो तीसरा या चौथा सेंटेंस होता है वो वक्त से मुतालिक होता है। क्या है जी, हमारे पास वक्त ही नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है, मैं मिलना तो चाहता हूँ, उदास भी बहुत हो जाता हूँ, लेकिन वक्त ही नहीं है। अब वक्त कहाँ गया? वक्त तो वैसे ही अपनी रूटीन के मुताबिक चल रहा है, लेकिन हम लोगों को ही बहुत जल्दी है हर काम की, कि सुबह से लेकर शाम तक जो है वो हमारे काम ही खत्म नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और इस को वास्ट व्यू में देखें, तो हमारे सामने ना नेचर आ जाती है, कुदरत आ जाती है, कि कुदरत का सारा निजाम वक्त की पाबंदी से चल रहा है। जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक जो सूरज है वो अपने समय पे ही उगता है, समय पे ही जाता है। चांद, सितारे, सूरज, दिन रात, वेदर, सब अपने वक्त पर ही आते जाते हैं। लेकिन एक हम इंसान हैं कि जिन्हें जल्दी ही पड़ी हुई है। ठीक है, अब सूरज ने तो कभी नहीं कहा कि लोगों को इतनी जल्दी है, चलो आज मैं 10 मिनट पहले ही उग जाता हूँ। नहीं, इसलिए कि वो एक निजाम के ताबे है, उसे जल्दी नहीं है। जल्दी आजकल के हम इंसानों को है, जो शायद मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, जो मादियत के पीछे ही भाग रहे हैं। हम हर चीज को शायद जल्दी ही हासिल कर लेना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में रमजान है, तो ऐसी ही रेसिपीज आ रही हैं कि जी झटपट रेसिपीज, 5 मिनट में रेसिपी। भैया क्या हो जाएगा अगर आपको एक रेसिपी भी बनाने में 20 मिनट लग जाएंगे, 25 मिनट लग जाएंगे? आपने सारा दिन एक रोजा भी तो रखा है, जो धैर्य का, सब्र का, हौसले की एक मिसाल है। तो अगर आपको एक रेसिपी कुक करने में 10-15 मिनट लग जाएंगे तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर अगर हम भी कोई तजर्बा होता है, हम सब ने ही कभी ना कभी सफर किया है मोटरवे पे, हाईवे पे, तो जहाँ कहीं ओवर स्पीडिंग आ जाती है ना, वहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि हम लोग इतनी जल्दी में हैं, हमें धैर्य ही नहीं है, हमें सब्र ही नहीं है कि हमने अपने घर पहुंचना है, अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तो हम ओवर स्पीडिंग नहीं करें। किस चीज की जल्दी है? सब कौन सी घटना घटी हुई है या कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसने हमें इतना मजबूर किया? हुआ इमरजेंसी नहीं है, लेकिन हम लोग भागे ही चले जा रहे हैं, हमारे पास समय ही नहीं है। फिर एक हमारा उर्दू का मुहावरा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। अक्सर ही हम लोग इसको अपने बातचीत में यूज करते हैं। तो हम इसको यहाँ भी कह सकते हैं कि जल्दी का काम जो है वो हमारे पेशेंस का होता है, कि उसको जल्दी रहती है, बहुत ज्यादा जल्दी रहती है। और यहाँ पर मैं मिसाल देना चाहूंगी। अभी कल परसों ग्रुप में डॉक्टर सोनल ने
दादा का केस स्टडी किया था कि अगर हम एम्बिशंस के अदर साइड पर देखें, इसके पॉजिटिव पहलू को देखें, तो हमारे लिए दादा सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर हम सब्र करते हैं, हौसला रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो इसका इनाम क्या है? तो इसका इनाम जिंदगी है। हमें वो कुछ परफेक्ट। मिलता है जो मेरिकल होता है। इसमें हम सभी दादा को देखा है, जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने फाइट किया है, और जहां पर बेशक दुआओं का बहुत ज्यादा हाथ है, ट्रीटमेंट का भी बहुत ज्यादा हाथ है, लेकिन इसमें दादा का जो धैर्य है, जो उनका सब्र है, जो उनकी हिम्मत है, वो भी हम सबके लिए मिसाल है। और हम इसे इम्प्रेशन पॉजिटिव जो है कह सकते हैं कि ये अगर यहाँ इम्प्रेशन पॉजिटिव यहाँ को आप हम देखें तो हमारे लिए। यहाँ यहाँ आप ऐसे कह सकते हो, स्पीड की मजा, मौत की सजा। एग्जैक्टली। जी। एग्जैक्टली। और इन द एंड आप चूंकि रेमेडी नाम देते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम इम्पेशंस को एक समय की रेमेडी का नाम दें, द एंथुजियास्ट। क्योंकि जी, द एंथुजियास्ट। क्योंकि ये, सॉरी डॉक्टर रितु, मैं मुझे समझ नहीं आई। आपने नाम का कहा ना, द वो नाम दे दो। एंथुजियास्ट। जी, तो ये था मेरी साइड से इम्पेशंस, जो मैंने कोशिश की कि इसको एक थोड़ा बहुत डिफरेंट अच्छा। अंदाज से देखने का। तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा बोले आप। बहुत अच्छा। यू वेलकम मैम, आपने अच्छे से। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत डिटेल से बताया। मैंने तो बस इतना ही बताना था कि जैसे इम्पेटिएंट जो है वो, अगर हम कीवर्ड देखते हैं उसका, तो वो तीन है कि बेसब्री है, चिड़चिड़ापन है, और आपका जो है जहनी कशीदगी है। अब ये बेसब्री ये सिर्फ अपने लिए नहीं होती, इसके सामने वाले के लिए भी बेसब्री होती है। अगर कोई रूटीन का काम कर रहा है और उसके सामने कोई काम हो रहा होता है, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं उससे भी लेकर ये काम जल्दी जल्दी निपटा लूं। तो बेसब्री की एग्जैक्टली। एग्जाम्पल सिर्फ वो अपने लिए नहीं है, वो सामने वाले के लिए भी होता है। इसके अलावा जो है इसकी जहनी कशीदगी इतनी बढ़ जाती है, गुस्सा इतना आता है कि इनकी वजह से उनकी बहुत सारी स्किन डिजीजेस डेवलप होती हैं, जोड़ों पट्टों का दर्द, पट्टों में खिंचाव बहुत महसूस होता है, पेट का दर्द यानी कि डाइजेशन की प्रॉब्लम भी ऐसे पेशेंट्स को रहते हैं, क्योंकि इनकी जहनी कशीदगी की वजह से। बहुत अच्छा बोला सबने। सो देर इज नथिंग टू कंक्लूड, बट हाँ, मैंने जैसे इनसे सीखा रेमेडी को याद करने का तरीका, आपको रोजमर्रा में मिलेंगे, आप अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ पेन रेमेडी। जस्ट टू रिमेम्बर, दिस इज अ पेन रेमेडी। और उसका निकनेम हम लोगों ने रखा था द एंथुजियास्ट, जो हर चीज में एंथुजियास्ट होता है, हर चीज में। बोलते हैं ना, जल्दबाज होता है। पर आपने सब कुछ बता दिया, बट आपने किसी ने इसके पेड़ पौधे को समझने की कोशिश की, जो एक वंडरफुल एग्जाम्पल है इम्पेटियंस का। जो इसके पॉड्स होते हैं ना, जो मटर की तरह दिखते हैं, जो इसके पॉड्स होते हैं, जब वो राइप हो जाते हैं, या ऐसे समझिए जब हम इम्पेटियंस में एकदम लेवल क्रॉस कर जाते हैं ना, अपने चरम पे आ जाते हैं, उसी तरीके से जब इसके पॉड्स एकदम राइप हो जाते हैं, तो उसके सीड्स एकदम बर्स्ट होके फोर्सफुली एक्सप्लोड हो जाते हैं। अगर आप उसके पास से गुजरेंगे, राइप पॉड्स के पास में, तो भी वो एक्सप्लोड हो जाएंगे, या आप उसको जरा सा टच करेंगे तो भी एक्सप्लोड हो जाएंगे, एकदम इम्पेटियंस की तरह। जो उसकी जो उसकी बोलते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो जी जी। दिस कैरेक्टरिस्टिक यू कैन फाइंड इट इन द प्लांट। अब वो है कि आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो उसको उसके प्लांट के थ्रू पढ़ेंगे, सो इट विल बी वेरी इजी टू रिमेम्बर। और फिर लाइक ही ऑलवेज सेज कि वॉलनट और इम्पेटियंस, ये एक दो ऐसे हैं, अगर अगर आप प्लांट में डालते हैं, तो इनके अंदर सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को दूर रखते हैं। ये एक अलग तरीका है उसको याद करने का। तो सेम वे, अगर इम्पेटियंस ड्रॉप्स इम्पेशेंट इंसान को दिया जाता है, या नेगेटिव इम्पेटियंस लोगों को दिया जाता है, तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि जब ये चीज, इसके अंदर जो केमिकल्स हैं, जब ये चीज हम पौधे में डालते हैं, तो इंसेक्ट्स उसके पास नहीं आते। तो अभी तक नेगेटिव इम्पेटियंस के पास कोई नहीं आना चाहता है। So the moment you start giving impatience drops essence to an impatient person,
तो वो उसकी जो पॉजिटिविटी बदलती है, इट इज सो सटल। और ये एग्जाम्पल क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने